कहा कि इससे मजहब का कोई ताल्लुक नहीं, ये बाकी गेम्स की तरह। अभी भी आधा क्लिप है अभी भी, इसके बाद भी अगली बात थी। अगर वो बताएंगे तो मैं सवाल लूंगा, अदरवाइज सवाल कैंसिल। देखा इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब भाग गए। आप कह रहे हैं मैंने हसन यूब की पॉडकास्ट देखी, आपने नहीं, उसकी नहीं है पॉडकास्ट। ना ना ये क्या है, ना क्या है सरकार नहीं, मैंने नहीं बताना। ये बसंत लाल है राम, मैंने पूरा मुकदमा बयान, ये बसंत लाल है यार, मैंने मुकदमा बयान कर दिया, अब हम फैसला करें। ये बसंत लाल है यार, मैंने मुकदमा बयान कर दिया। आप 50 दफा पूछेंगे, मैं इस मुकदमे की रूह से ये हलाल है या हराम? मैंने पूरा मुकदमा बयान कर दिया। आप क्या समझते हैं ये हलाल है या हराम? मैंने पूरा मुकदमा बयान कर दिया। ये आपके असूलों के मुताबिक बसंत मनाई गई है या नहीं? मैंने पूरा मुकदमा बयान कर दिया। ये बहुत कम मौकों पे होता है जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कोई जवाब नहीं दे पाता। नहीं, यकीन करें खुशी, चले आप जितना मर्जी बरगलाएं, मैंने पूरा मुकदमा बयान कर दिया। यकीन करें अब हम फैसला करेंगे। मुझे ना बेबस से लगे। नहीं बिल्कुल बेबस नहीं हूं, बिल्कुल बेबस नहीं हूं, बगैर तैयारी के जुमले कह के। आप जो मर्जी कर ले, मैं बेशक छत से जाके लगूं, जो मैंने मुकदमा बयान कर दिया। आपके चेहरे पे हल्का हल्का खौफ महसूस नहीं, खौफ नहीं महसूस हुआ, मुझे हंसी आ रही है। आप कांपते हुए भी, आपके हाथ कांपते हुए लग रहे हैं। नहीं, सच कह रहा हूं। क्या बात है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ द। मैं कहता हूं आप जो मर्जी कहते रहे भट्टी साहब, मैं थोड़ा सा एंजॉय तो करने, थोड़ा सा मुझे एंजॉय करने। कैसे आज से मैं बैठे हैं? नहीं, सामने नहीं बैठा हुआ। मरियम नवाज साहबा जिंदाबाद। ये जो आपने फतह किया है, कमाल, सलूट है। आप जो मर्जी कहते रहे, सलूट है मरियम नवाज साहबा। आपका क्लिप बड़ा मशहूर हुआ है, बसंत का त्यौहार मनाना जायज है कि नहीं? आपके दो क्लिप्स यार, इतनी देर हो गई है, रमजान होते को गल करो। जी, आपके दो क्लिप्स हैं। पहले में ये बताते हैं आपके जो पूरा क्लिप है कि बचपन में आप खुद भी पतंग उड़ाया करते थे, आपको पतंगबाजी का शौक था। फिर आपने कहा ये सारा बता कर कि डोर कौन सी थी, हम किस तरह उड़ाया करते थे, क्या था, मेरा पसंदीदा शौक था। वैसे ये इंडोर एक्टिविटी होती है, ज़ाहिर अपने घर में ही होती है ना। अच्छा, इंडोर है, चलो ठीक, मैं इसको आउटडोर समझता था। ठीक, नहीं, आउटडोर भी हो सकती है अगर आप लाहौर जाके करेंगे। अच्छा, फिर आप इस तरह की फिर आप एक जुमला बोलते हैं, चावल खा रहे थे उस वक्त, बिरयानी थी कि पुलाव था? पता नहीं, याद नहीं, तो बहुत पुरानी बात। हाँ जी, पुरानी। चावल थे। तो फिर चावल के एक चम्मच मुंह में डालते हुए आप कहते हैं कि इस तरह की पतंगबाजी कोई अकेला करे, बसंत मनाकर करे, हराम है। बसंत तो वैसे ही गलत है जी, ये तो औरतों और मर्दों का इख्तलात है, बेहयाई का एक जरिया है, उन्होंने ढूंढा हुआ है। आप समझ लें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया का वैलेंटाइन डे है एक किस्म का बना। जी। ठीक। अब हसन अयूब की पॉडकास्ट आ गई, बसंत मनाई जा रही है। वो पूछते हैं, कुछ लोग सब कह रहे हैं कि हिंदुओं का त्यौहार और शरई तौर पर किसी की इजाज़त नहीं है, क्या यह त्यौहार मनाया जा सकता है, ये इसकी ममानत है इस्लाम में? आप कहते हैं ये तो जी जज्बाती बातें हैं। कल को कोई PSL को भी कह देगा कि अंग्रेज़ों का खेल है या त्यौहार है। इंडोर गेम में मेरी सबसे पसंदीदा, वही आप बताते हैं कि नहीं, इधर भी सारे जुमले मैंने सुनने वाला, मैंने जवाब ही नहीं देना। इंडोर गेम में मेरी, क्योंकि फिर तो वो कटा हुआ भगोड़े का क्लिप होगा। इसके आगे जो कुछ मैंने बोला, अगर आपने ना बोला, मैंने इसका जवाब ही नहीं देना। इंडोर गेम में मेरी सबसे पसंदीदा खेल पतंगबाजी है। मैं खुद पतंगबाजी किया करता था। जब से ये मनहूस केमिकल डोर आई है, ये इतनी प्यारी एक्टिविटी हमसे छिन गई। फिर आपने पंजाब हुकूमत की तारीफ फरमाई, मोटरसाइकिलों पर राड लगाए, केमिकल डोर पर पाबंदी लगाई, 5 साल कैद, 10 लाख जुर्माने, और कहा कि इससे मजहब का कोई ताल्लुक नहीं, ये बाकी गेम्स की तरह। अभी भी आधा क्लिप है अभी भी, इसके बाद भी अगली बात थी। अगर वो बताएंगे तो मैं सवाल लूंगा, अदरवाइज सवाल कैंसिल। देखा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भाग गए। नहीं भागा, बताएं नहीं सरकार, बताएं, आप उसमें शामिल करें। नहीं, मैं शामिल ना। पहले आप ये मानेंगे कि आपने आधा कटा हुआ क्लिप देखा है किसी को? मैं अभी आपको क्लिप सुनाता हूँ आपको। ओहो, नहीं। और मेरे भाई, ये पॉडकास्ट निकालें, इसके बाद जो मैंने जुमले बोले वो भी बोले। मैं वो सारे बोलता हूँ ना, आपको सुना देता हूँ। सुनाए। हालांकि मुझे जुबानी याद है, लेकिन मैं सुनूंगा। एक बड़ी क्लिप पहले मुझे दिखाया ना, मैं क्लिप बताऊं। ये तो उसके भगोड़े का क्लिप बना हुआ है, ये पूरी पॉडकास्ट खोले हसन अयूब की, उसमें से निकाले। भगोड़ों की क्लिप लेके आ गया, वो भागा हुआ है मुझसे। भाई आप इधर फोकस, तो क्लिप आप उसका लेके आए हैं। आप कह रहे हैं मैंने हसन अयूब की पॉडकास्ट देखी, नहीं उसकी नहीं है पॉडकास्ट। ना ये क्या है सरकार? नहीं, मैंने नहीं बताना। उसकी वजह यह है कि जब आप वर्किंग करके आए, यही आप साफियों का मसला है, कट्टे क्लिप लेके आते हैं। सरकार वर्किंग करेंगे तो जवाब मिलेगा, अदरवाइज मैं मजा लवाऊंगा। नहीं, मजा मिलेगा, आपको फंस गए इसमें। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये हराम है, गलत है, सरकार आप क्लिप पूरा, औरतों और मर्दों का इख्तलाक है, बेहयाई का जरिया है, और ये वैलेंटाइन डे है। लेकिन जब पंजाब हुकूमत का आता है तो आप कहते हैं कि जी एक्टिविटी है प्यारी, आप कल PSL को भी कह देंगे, फलाना कर देंगे। इधर नहीं है ये जज्बाती बात। ये पूरा क्लिप ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपने कहा था ना। नहीं, क्लिप पूरा नहीं जी। मैं ये चूंकि मेरा क्लिप नहीं है, कटा हुआ क्लिप है, मैं सारे को डिसऑन करूंगा, क्योंकि मैं मुकदमे में बात करता हूं। मुकदमे पे सरकार पे यार, इसी तरीके से नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। नहीं, तो कुरान की आयत है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं नमाज के करीब मत जाओ, तो मैं कहूंगा ये कुरान की आयत नहीं है। सर इसमें कोई जुमले डाल के दिखाएं। नहीं, वो जुमले आप डाल, अगर आपने इसमें नए जुमले डाल दिए तो मैं इसको कैसे कर दूं? मेरे भाई, मैं इसमें नए जुमले जो मैंने नहीं डाले वो डाल दिए तो मैं नहीं, वो आपने डालने। आपने हसन अयूब साहब की पॉडकास्ट देखनी है, देखिए आप कटा हुआ क्लिप लेके आए हैं। मैं कह रहा हूं नहीं, जिसने दोनों बातें की हैं वो बात करें ना। नहीं, आप इसमें डालें, मैं इसको मैं नहीं डालूंगा ना। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हमारे जर्नलिस्ट क्या करते हैं। जर्नलिस्ट क्या नहीं करते, आप पहली दफा फंसे हैं इसमें, आप मान जाएं। कभी कभी इंसान, अल्लाह का शुक्र है हम इससे निकल के इसकी
मीम्स भी हमारे स्टूडेंट्स ने बना दिए। मीम्स तो बनाते रहे, मीम्स का क्या फर्क, क्या ये पूरा मुकदमा बयान होगा, भट्टी साहब पूरा मुकदमा बयान करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। मुझे सिर्फ अदरवाइज अगर इस अधूरे सवाल पे आपने जवाब लेना है तो 15 मिनट मेरी गुफ्तगू सुनेंगे, सुनाए। लेकिन अगर आप एक दफा भी बीच में बोले तो मैंने सवाल कैंसिल कर, उसके बाद तो मैं बोल सकता हूं। हाँ, उसके बाद आप बोले। हाँ, पहली बात यह है कि आपने एक क्लिप कटा हुआ उस भगोड़े का पेश किया है, आपने जर्नलिज्म के साथ ज्यादती की है। आपका काम यह था कि मेरी दोनों वीडियोस देखते, दोनों देखी, देखे आप बोल पड़े। अब आप जब भगौड़ा अच्छा बोले, दोबारा शुरू करें। दोबारा वो जिस तरह आपने दोबारा से बोल दिया था ना, तू बदतमीज है, तू फलां है, मैं भी दोबारा शुरू हो जाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। पहली बात यह कि अपनी जर्नलिज्म को दुरुस्त करें आप लोग, जितने साफी हज़रात हैं। एक भगोड़े ने क्लिप बनवाया, दूसरे सारे भगोड़े लेके उसके पीछे पड़ गए। सबसे पहले आपका काम था कि आप इस कटे हुए क्लिप को कंडेम करते कि यार इसने गलत पिक्चर पेश की, इसने पतंगबाजी के जुमले को उसके साथ जोड़ के पतंगबाजी को भी हराम करार दिया, ये उसने इल्मी खयानत की, नंबर 1। नंबर 2, उसने ये कहा कि जब हमारे महात्मा साहब यानी इमरान खान साहब का दौर था उस वक्त ये पतंगबाजी को हराम कहता था और अब ये हलाल कह रहा है। मैंने बताया कि ये नून लीग के पहले दौर की वीडियो है, ये तुम्हारे महात्मा के दौर की वीडियो ही नहीं है। 2018 जी, 4 मार्च 2000, अभी 8 मार्च को। लिहाजा तुम्हारी बदनीति जाहिर होगी। जो तुम मुकदमा खड़ा कर रहे थे ना कि ये किसी गवर्नमेंट की लाइन लेता है, तो वो प्रोग्राम तो बढ़ गया, क्योंकि वो जो थी वो भी इन्हीं की हुकूमत थी। लिहाजा हुकूमत दोनों तरफ एक ही थी, मौकिफ आपके बगौल बदला। असल में जो मुकदमा था वो तो इनका खत्म हो गया कि ये हमारे महात्मा के दौर में उसके बुक्स में कहता था कि ये जो है वो हराम है और अब इनकी मोहब्बत में कह रहा है हलाल है। लिहाजा मुकदमा अपनी जड़ से ही कट गया कि ये दोनों ही दौर नून लीग के थे। लिहाजा मुकदमा जिसके ऊपर ये काटा गया ना, वो मुकदमा अपनी जड़ से कट गया। अब हम स्टेप वाइज आगे चलेंगे ना। ये तो हो गया कि मुकदमा तो खत्म हो गया, जो इनका कहना था। इस पे इनका काम था माफी मांगते। तीसरी चीज, सवाल हुआ, उसके बाद चंद सेकंड काटे और जोड़े गए। कितनी बेईमानी की। चाहिए था ये बताते कि पतंगबाजी को मैंने हराम नहीं कहा, मैंने उधर भी कहा कि मैं करता था। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि जब से मनहूस केमिकल डोर आई है इसके ऐसे गले काट रहे हैं, ये एक मेन रीजन थी। दूसरी चीज मैंने जिक्र की बसंत के हवाले से बेहयाई वाला ऑप्शन। हसन साहब की पॉडकास्ट में भी मैंने बेहयाई को जिक्र किया है कि हमारी 2 रिजर्वेशन है। नंबर 1 केमिकल डोर जिस पे पाबंदी लगा दी, नंबर 2 बेहयाई का फितना। और फिर मैंने उसके साथ बोला कि जो बेहयाई वाला मामला है ये हर शख्स ने अपने एंड के ऊपर देखना है, ठीक है। बेहयाई को मैंने उधर भी एडरेस किया। चौथी चीज, इसमें मैंने हसन अय्यूब वाली पॉडकास्ट में यह भी बोला कि ये गवर्नमेंट ने जो ये पाबंदी लगाई है कि इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं लग सकती, ये बिल्कुल गलत है। मैंने सुना। इस क्लिप में उसने क्यों नहीं डाला? क्योंकि उसने अपने महात्मा को ऊंचा करना था ना, इसको चाहिए था डालता, क्योंकि ये अगर डाल देता ना तो लोगों ने कहना था ये तो कह रहे खान साहब की तस्वीर डालो, तो ये मरीम नवाज के एजेंडे पे तो नहीं है, ये तो खान के एजेंडे के ऊपर है। अच्छा, फिर मैंने उसमें कहा कि आप शुक्र करें कि इन्होंने मजहबी टैक्स देके इसे हराम नहीं करार दिया, ऑन कर दिया, और आप इस किस्म की पाबंदियां लगा रहे हैं लोगों के ऊपर। फिर मैंने कहा कि 132 गाने नहीं, बाकी गानों के ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए। ये सारी बातें मैंने की जो पूरे मुकदमे में थी, जिससे ये लग रहा था कि मैं एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से जो अपना मौकिफ रखता हूं पब्लिक के सामने रख रहा हूं। इसमें कहीं ऐसी बात नहीं है कि मैंने फी नफ्सी ही पतंगबाजी को हराम करार दिया हो। अब ये कह रहे हैं जी आप बसंत की बात कर रहे हैं, बेहयाई वाला मामला। बेहयाई का मामला मैंने इसमें भी एड्रेस किया है, एक एक्सेप्शन के साथ कि ये हर बंदे का इंडिविजुअल मामला है। मैं आज भी कहता हूं जो मर्द औरत का इख्तिलात करते हैं उनके लिए बसंत बनाना बिल्कुल गलत है। इस तरह की बसंत आज भी हराम है, मुस्तकबिल में भी हराम होगी। लेकिन इसमें मैंने बोला कि अगर कोई अपनी फैमिली के साथ अपने घर की छत पे कंट्रोल एनवायरनमेंट में अपने बच्चों को लेकर जाता है और वो पतंगबाजी कर लेता है तो इसमें कोई हर्ज वाला मामला नहीं है। ये मैंने सारी चीजें उसमें कवर की हुई हैं। ये हसन अय्यूब साहब की जो पॉडकास्ट है उसमें मैंने सारे जुमले बोले हुए हैं, लेकिन इन्होंने जुमले काटे, फिर इसके ऊपर व्लॉग बनाए पूरे कि ये खान साहब के दौर में इसे हराम कहता था, आज ये हलाल कहता है। हालांकि वो दौर भी नून लीग का था और मैंने हराम जिन वजूहात की बिना पर कहा, आज भी वजूहात अपनी जगह पे कायम थी, लेकिन उसमें जो एक्सेप्शंस आई, केमिकल डोर खत्म हुई और ये सारे मामला हुए। बेहयाई वाला एलिमेंट मैंने इसमें भी एड्रेस किया हुआ है कि इस तरह की बेहयाई वाला मामला नहीं होना चाहिए, हमारी रिजर्वेशन है। हां, कोई अपने एंड पे करना चाहता है वो जरूर करे, बेहयाई वाला मामला ना करे। हो गया जी, मैंने जवाब दे दिया। पहली बात तो ये है कि नहीं, अब आपने आगे जवाब नहीं देना, अब अवाम ने फैसला। जी नहीं, मेरे इस पे 2 सवाल तो कर सकता हूं ना मैं। इस पे मेरा तो ये मुद्दा ही नहीं है। नहीं, आप सवाल करेंगे ना, फिर उस सवाल के क्लिप कटेगा। जी, मेरा वो चले आप करें, मैं जवाब देता हूं। मेरा वो मुद्दा ही नहीं है, वो मुकदमा ही नहीं है कि ये पहले आपने किस दौर में कहा था, अब किस दौर में कहा, पहले आपने किसको नीचा दिखाया था, अब किसको नीचा दिखाया। आपने चंद जुमले और भी बोल लिए। मैं सिर्फ सिंपल सादा सा कह रहा हूं कि जो ये बसंत हुई है ये हलाल है या हराम है? मैंने इसका जवाब पूरे मुकदमे में दे दिया। हलाल है हराम है? मैंने पूरा मुकदमा बयान कर दिया। हलाल है हराम है? मैंने अपना मुकदमा बयान कर दिया, ऑडियंस फैसला कर लेगी। ये जो नहीं सरकार, मैंने जुमला तो आपको देने नहीं है, ये क्लिप काटने वाले बैठे हुए हैं, डॉलर आराम के कमाने वाले। आप उनसे डरते हैं? नहीं, डरता नहीं हूं ना, डरता नहीं। अच्छा देखें, डरता नहीं हूं। मैंने आधा जुमला आपको नहीं देना, मैंने पूरा मुकदमा देना, मैंने दे दिया। मैं सिंपल सादा सा पूछ रहा हूं, पतंगबाजी आप करते थे, पतंगबाजी को आपने उस वक्त भी जस्टिफाई किया, अब भी जस्टिफाई कर रहे हैं। आपने गानों को भी जस्टिफाई किया कि 132 छोड़ें, सारों गानों पर पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन और तस्वीर की भी इजाजत होनी चाहिए। तस्वीर
किसी की भी लगनी चाहिए, कोई तस्वीर पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैंने खान साहब की तस्वीर का जिक्र किया। अच्छा, इमरान खान की तस्वीर की गुड्डी भी उड़ानी चाहिए, वो ठीक है। यहाँ बस आपको ये पूछना चाहिए था कि आप किसी के एजेंडे पे? नहीं, वो तो आपको क्लियर हो गया ना, मैं एजेंडे पे नहीं हूं। मैं क्यों कहूँ आप एजेंडे पे? लेकिन आप क्लिप तो वही कटा हुआ लेके मैं आपने खुद वर्किंग तो नहीं की। आपने आपकी पूरी बात सुनी ना, उसी क्लिप। चलो ठीक है, अब आप पूछ लें, दोबारा से पूछे, मैं दोबारा से वही जवाब दूंगा। बसंत हलाल है हराम है? जी, मैंने पूरा मुकदमा बयान कर दिया। जो अभी बसंत हुई, मैंने पूरा मुकदमा बयान, ये जो अभी बसंत हुई, मैंने मुकदमा बयान कर दिया। इख्तलाक, वैलेंटाइन, औरतें मर्द इकट्ठे, मैंने पूरा मुकदमा बयान कर दिया। अब आप फैसला करेंगे। क्यों कह देना? नहीं, मैं क्यों कहूं? मैंने पूरा मुकदमा, सरकार ना वो गुज़वा हुनैन की अलम बुलंद करके बैठा है, और ये जो 4 दिन पहले हुआ है, ये नहीं। मैंने पूरा मुकदमा बयान कर दिया। ये बसंत हलाल है हराम है? मैंने पूरा मुकदमा बयान, ये बसंत हलाल है यार? मैंने मुकदमा बयान कर दिया। अब हम फैसला करेंगे। ये बसंत हलाल है यार? मैंने मुकदमा बयान कर दिया। आप 50 दफा पूछेंगे, मैं ये इस मुकदमे की रूह से ये हलाल है या हराम है? मैंने पूरा मुकदमा बयान कर दिया। आप क्या समझते हैं ये हलाल है या हराम है? मैंने पूरा मुकदमा बयान कर दिया। ये आपके असूलों के मुताबिक बसंत मनाई गई है या नहीं? मैंने पूरा मुकदमा बयान कर दिया। 6 लोग इसमें, आपने कितने लाखों हराम के डॉलर जाया करवा दिए। पूरी कोशिश की है, लेकिन मैंने जाया कर दिया। यानी आप अगर कहते, क्योंकि आपने फंस जाना था। नहीं ना, मैंने मैंने पूरा मुकदमा बयान कर दिया। ये बहुत कम मौकों पे होता है कि जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कोई जवाब नहीं दे पाता। नहीं, यकीन करें, खुशी हो। चले आप जितना मर्जी बरगलाएं, मैंने पूरा मुकदमा बयान कर दिया। यकीन करें, आप फैसला करेंगे। मुझे ना बेबस से लगे। नहीं, बिल्कुल बेबस नहीं हूं, बिल्कुल बेबस नहीं हूं। बगैर तैयारी के जुमले कह के तो आप जो मर्जी कर ले, मैं बेशक छत से जाके लगूं, जो मैंने मुकदमा बयान कर दिया। आपके चेहरे पे हल्का हल्का खौफ महसूस? नहीं, खौफ नहीं महसूस हुआ, मुझे हंसी आ रही है। आप कांपते हुए भी, आपके हाथ कांपते हुए लग रहे हैं। ये देख ले। नहीं, सच कह रहा हूं। मेरे वीसा है ही कोई नहीं, तेरे महात्मा जली थे शाही कोई नहीं। कटना नहीं, नहीं बिल्कुल कटे तो मैं चढ़ा देना। किसने कहा है कि काटूंगा? चले आगे चले। क्या बात है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब फर्स्ट है। हाँ, और हिस्ट्री ऑफ द, मैं कहता हूं आप जो मर्जी कहते रहे बट्टी साहब, मैं थोड़ा सा एंजॉय तो करने दे मुझे। कर ले थोड़ा सा मुझे एंजॉय कर ले। कैसे आज से मैं बैठे हैं? नहीं, सामने नहीं बैठा हुआ। मरियम नवाज साहबा जिंदाबाद। ये जो आपने फतह किया है, देख कमाल, सलूट है। आप जो मर्जी कहते रहे, सलूट है मरियम नवाज साहबा। चले, किसी बहाने से इन्होंने सलूट किया।